देख लो दुनिया का कोई भी आदमी देव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। मेरा पूरा करियर ही तबाह हो गया। इस नशे ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहने को घर है, सिर्फ नाम को है तो नहीं। सुनिए अपने इन लोगों की बातें, न रिश्तों का ख्याल न खुद का। हर किसी ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर ली। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान है उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना, हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया, और वहां फिर एक अंगीठी बाढ़ दी या कोई आग से लगा दिए, क्वाट दिए बंद कर, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से इन भगवान आगे दुमा वो धूनी लगा देते। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं? तलक सा तमाखू सिला गोट पीस, देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाखू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं, अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गऊ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। अब तमाकू यानी गाय का खून। एक पौराणिक कथा है, एक राजा का एक साधु था, ऋषि, पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म कर्म लग गया वो वैसा हो गया। जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, काली जाता है। और एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को वहां लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक न पटवारी का है, एक न शास्त्री का है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था।
तो एक राजा का साडू भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहां भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने ते ठाड्डा के भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि तो घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सर निकला नु कसूती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रहा कित गया था, नो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गया नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है नो से रो। वो बोला ले चलते, वो चले गई। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख जरा बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हम नहीं बुलाना चाहिए, ये नो नत्ते गल्ला है। अब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है ले करता हूं व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है, ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो हमारे राजा होगा उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मुरोड़ काट दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और नारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट टांट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टूट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना ही तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट ठाठा के सप्लाई करने लगे। सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से, हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहां से लाए ये भोजन, कहां से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है, अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले चाहे इसने खाना खिला दे।
राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साडू की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात होगी। तो ऐसे ही वो गऊ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुर लग गया और खुर में से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के। या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खून नाम खूं का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के आधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली ना गिरा से। ओहो, कहते हैं तम्बाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तम्बाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। आह, कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ अर्घ के हजूम, और कोरे को बद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उके पिणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है। कि फिर क्या बताते हैं, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे। तो गरीबदास जी का घोड़ा वहां जाकर के रास्ता छोड़कर और खेतों के अंदर से चल पड़ा, दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पे। फसल टूटने लगी। गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहां पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े के और गरीबदास जी का मारने लग गए। अगर इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया, और यो भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी से। ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया, मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए, उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो, इस एंगल पे बस, ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए, चेतन नो के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहा जो था उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अगियो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे?
कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़े आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूं, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले न्यू पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यू पूछ लो तुम। अब ये बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था, उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले जी तमाकू वो रखा था, तमाकू। तो मेरा घोड़ा उस तमाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुमसे ये पशु अच्छा जो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे ओकटे, बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वे कर देंगे जी, कि आगे से तमाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा बरली, वही बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए। वो तो चला गया पर लोग आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए। वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आके बताई। गांव वाले बोले भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा आज के बाद हुक्का ना, तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वाले ने सोचा भाई ये तन्ने कहीं जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ, तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसका। उस गांव में आज कोई खेड़ी खेड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें यह शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ एक तम्बाकू पीने से, ऐसा चलो। और आप बताने कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलनी चाहिए, ये इला है और ये पिंगला। राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती है। और ये आगे जाकर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता है वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्न द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए, इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका। तो आस पास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बताया। अब जैसे हम देखा करते थे, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग। और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते, उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए उसमें न्यू मारा करते, और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे।
और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता, श्वासों के माध्यम से हुक्का मुंह तो प्योर नाकों में निकालना, ढूंढा ठावे, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पाने का है, जिसको तो खोलना चाहिए सामने। तो इसलिए तंबाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया, जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोले हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे, जा लिए तिरकुटी बजा।